हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? तो आज अपन करेंगे लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी अपन ने लेक्चर नंबर 1 में कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप कि तुमने पहले वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा था तो पहले उसे कंप्लीट कर लो। उसमें बहुत ही जबरदस्त सवाल हुए हैं। ये वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके रिपीटेशन चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। पहली चीज और दूसरी चीज, और अगर तुम चैनल पहली बार आए थे, ऐसे भटके अटके मिल गया हमें, सर ये मिल गई थी वीडियो, तो हम पहुंच गए कहीं गवर्नमेंट के सर्च कर रहे थे तो आपका वीडियो मिल गया। तो बस एक लाल बटन दिख रहा है ताकि तुम्हें सारी वीडियोस अपने आप फटाफट तुम्हें नोटिफिकेशन आते रहे। दूसरा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना ताकि तुम्हें सारे नोटिफिकेशन वहां भी आते रहे। ठीक है, चलो 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 जल्दी स्टार्ट करते हैं अपन ये। अरेंज कर लो कॉपी एंड पेन, साथ साथ में बनाना। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया तुम भी साथ में बनाया, फिर चेक किया सोल्यूशन बन रहा है कि नहीं। मैं इवन क्वेश्चंस के साथ तुम्हें ये भी एक्सप्लेन करूंगा कितने शॉर्टेस्ट वे में करना है अपन को, ये भी क्रिस्प बिल्कुल ये है, समझ रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ये। अब अगर तुम्हें लगता है प्रॉपर एक कोर्स मिल जाए जिसमें कि मुझे एड्स वगैरह नहीं देखना पड़े, हर चीजें मिल जाए बेहतरीन तरीके से, मतलब एक टॉपिक वाइज भी मिल जाए बढ़िया तरीके से। ठीक है, दूसरा ये 100 के भी मटेरियल जो है हमें नोट्स मिल जाए जबरदस्त तरीके से पूरे, बिल्कुल बढ़िया। इसमें से क्या है, 2 मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे तुम्हें आराम से, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। और तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, 2 मॉक टेस्ट देना है, तो उसकी भी लिंक मैंने दी हुई है। मॉक टेस्ट जरूर एक बच्चे दे के जाना, मैं ये रिकमेंड करूंगा। रीजन इज बीइंग, पता है क्या, एग्जाम में अचानक से देखोगे 180 क्वेश्चन तो थोड़ा घबराहट सी होगी। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो सही रहेगा। भले तुम अभी नहीं, जैसे एग्जाम के 2 दिन पहले दे देना, बट जरूर दे देना, कहीं भी दे देना जहां तुम्हें सही लगे। मॉक टेस्ट जरूर दे देना बच्चे, जरूर। क्योंकि उसी से तुम्हें पता चलेगा मेरा क्या स्कोर बन रहा है। अचानक से 180 क्वेश्चन की तुम्हें आदत नहीं है, और अचानक से दोगे तो घबरा से जाओगे, क्योंकि 180 क्वेश्चन पर मिनट है ये। तो बहुत स्पीड चाहिए, एक तो कट ऑफ भी बहुत हायर लेवल में है, तो बढ़िया सी हमें स्पीड चाहिए। तो स्पीड के साथ अपन को चाहिए एक्यूरेसी भी। स्पीड तो चाहिए चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। तो इसको जरूर वर्कआउट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला सवाल, जो जो क्वेश्चन बच्चे मिलते जाएंगे ना, नोट डाउन भी करते जाना, है ना। ये देखिए, बाइनोमियल ट्रायल से जरूर सवाल आता है, डिस्ट्रीब्यूशन से जरूर तुम्हें एक ना एक सवाल मिलेगा, प्रोबेबिलिटी का सवाल कंफर्म होता है। 2 से 3 सवाल प्रोबेबिलिटी के सवाल कंफर्म होते हैं। मैं इसलिए तुम्हें बताते भी चलता हूं कि किस किस कैटेगरी का मेन सवाल आएगा। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी कैटेगरी के तुम्हें देखने को मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूं ये सवाल नहीं आएगा, इस टाइप का आएगा, है ना। मैं ये नहीं कहता हूं यही आने वाला है, क्योंकि पेपर तो भाई मैं बना नहीं रहा हूं। मैं तो बस तुम्हें मदद कर सकता हूं पूरे एनालिसिस के बाद, जो पिछले आए हुए हैं अभी तक। लिखा हुआ है 6 ट्रायल हो रहे हैं। ठीक है, उन 6 ट्रायल में से x इज इक्वल टू 2 मतलब क्या होता है, 2 बार सक्सेस हुआ। x इज इक्वल टू 4 मतलब क्या होता है, सक्सेस हुआ, है ना। तो इसका मतलब 2 बार सक्सेस हुआ। तो 6c2 पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4। पी मतलब होता है सक्सेस के होने की प्रोबेबिलिटी, क्यू मतलब होता है नॉट सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, इज इक्वल टू 9 टाइम्स में 6c4, फिर अगेन यहां पे कितना आ जाएगा बच्चे, पी टू दी पावर 4 क्यू स्क्वायर। ये पी क्या है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, क्यू क्या है, नॉट सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। क्या 6c2 6c4 कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम ये, है ना। यहां से देखो पी स्क्वायर ये भी कैंसिल हुआ, क्यू स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या पर बचे, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 के बराबर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्यू डिवाइडेड बाई पी जो आ जाएगा बच्चे, वो 3 के बराबर, है ना, ये कह सकते हैं। दूसरा, हमें ये चीज कंफर्म है कि पी प्लस क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो 1 के बराबर आ जाएगी ना। तो क्या मैं क्यू की वैल्यू शिफ्ट कर सकता हूं 3p के बराबर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो p प्लस 3p इज इक्वल टू 1 के बराबर। यहां से अपन p की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 1/4 के बराबर। तो सक्सेस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। और नॉट सक्सेस के होने की प्रोबेबिलिटी अगर कोई बोलता है तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 के बराबर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, उनसे सवाल एक न एक जरूर कंफर्म होता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों डाल देता है वो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे बता रहे हैं। या तो इससे सवाल आएगा, ठीक है, या फिर किससे आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। उसमें भी मीन और वेरिएंस के सवाल आते हैं। यहाँ पे म्यू तुम्हें पता होगा एनपी के बराबर, है ना। म्यू आ जाता है एनपी के बराबर। फिर सिग्मा स्क्वायर जो आ जाता है, जिसे अपन कहते हैं वेरिएंस, वो आ जाता है एनपी क्यू के बराबर, है ना। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का खेला है ये। कई सारे तुमने वीडियोस मेरी पुरानी भी देखी होगी, इसमें हमने ये वाले टाइप के क्वेश्चन जरूर कराए हुए हैं। तो देखते जाना तुम्हारा कौन सा रॉन्ग हो रहा है, और जो मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दूंगा तो वो जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, साइन निकालना है। जब भी तुम्हें लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन के लॉन्ग निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के लॉन्ग। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 2 - 2 और 1। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 4 एंड 5 के बराबर। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा,
इसमें क्या होता है, जब भी लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालते हैं ना, तो साइन थीटा आता है। साइन थीटा क्या आ जाएगा, 2 into 3 प्लस 4 into -2 प्लस 1 into 5 अपॉन, ये क्या आ जाएगा, √2² -2² प्लस 1²। तो कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5² प्लस 5², मतलब 5√2 के बराबर। सही है, क्लियर। तो आई थिंक अब इसको टोटल करना बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, या -8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो आई थिंक 3 बचा, है ना, 3 बचा, 3 कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ गई, 1/5√2। अब ऑप्शन में देखो किसमें 1/5√2 है, डी ऑप्शन को देखो। तो डी ऑप्शन में क्या है, √2/10 के बराबर, रेशनलाइजेशन भी कर लेना, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जैसे एंगल बिटवीन द प्लेन्स क्या होता है, दो प्लेन्स के बीच में निकालना है तो कॉस थीटा आता है, एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है तो कॉस थीटा आता है, लाइन और प्लेन के बीच में निकालते हैं तो साइन थीटा आता है। ये इसी में मेन फर्क पड़ता है, ये ठीक है। अब आता है ये सवाल, कई दफे ना बच्चे इसमें एंगल डाल के भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो फाई का कोई एंगल डाल दिया, फिर हमने चेक कर लिया, फिर हमने जो है चेक कर लिया, जैसे मान लो 0 डिग्री डाल के या 90 डिग्री डाल के। बट अगर तुम नॉर्मल तरीके से भी करोगे ना सवाल को, कई बार तुम्हें जल्दी हो जाता है। मैंने कहा था कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं नॉर्मल तरीके से भी इजी हो जाते हैं, बस तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या है, नॉर्मल तरीके से जैसे नहीं अपन निकालते डिटरमिनेंट की वैल्यू, वैसे निकाल देते। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, देखो cos थीटा प्लस फाई आ जाएगा, आ जाएगा। ये देखो cos A cos B माइनस sin A sin B, तो ये क्या आ जाएगा, cos A प्लस B, मतलब क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बन जाएगा, बन जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पे पता होगा प्लस बन जाता है फिर, है ना, निगेटिव पहले से है, तो sin थीटा प्लस फाइव आ गया, आ गया। अब देखो क्या आएगा, देखो sin A cos B माइनस cos A sin B, तो प्लस में बन गया, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बन गया, देखो, है ना, sin A cos B प्लस cos A sin B। अब क्या बच्चे बच्चे देखो cos 2 बचा है वहां पे, है ना, cos 2 बचा है, और क्या बचा देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 आ गया बस। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 1 ही आ जाएगी। तो पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 1 प्लस cos 2 तो 5 पे ये डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट किस पे आ जाएगा, थीटा पे आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, तो जैसे तुम थीटा की वैल्यू पहले 0 रख के देखो क्या वो इंडिपेंडेंट आ रहा है कि नहीं, फिर फाई की वैल्यू 0 रख के देखो क्या वो इंडिपेंडेंट आ रहा है कि नहीं। आई थिंक कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस में क्या हो जाता है, कभी कभी तुम डायरेक्ट सॉल्व करना तुम्हें ज्यादा इजी पड़ता है, इंस्टेड ऑफ अपन कुछ पुट करें। कुछ कुछ सवालों में लग जाता है, जहां पे कैलकुलेशन तुम्हें लगती है ना हैवी लेवल की जा रही है, वहां पे तुम पुट करके करो। जहां तुम्हें लगता है कि ऑलरेडी वो 30 सेकंड के अंदर हो सकती है प्रॉब्लम, तो क्यों ना अपन डायरेक्ट तरीके से करें। जहां तुम्हें लगता है ज्यादा हो रही है वहां पे, ये समझ रहे हो, तो उसी में लगाना तिगड़मबाजी अपनी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एक ग्रेटेस्ट फंक्शन है, जी एक मॉडुलस फंक्शन है ना, एफ एक ग्रेटेस्ट फंक्शन है, जी एक मॉडुलस फंक्शन है कि नहीं। तो जीआईएफ फंक्शन क्या होता है, अब देखो यहाँ पे पहले अपन को क्या निकालना है, फॉग निकालना है, तो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, जी ऑफ 3/2 निकालना पड़ेगा। जीएक्स क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉड ऑफ 3/2 कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 3/2 की वैल्यू निकालनी है। और जीआईएफ फंक्शन क्या होता है, जो इंटीजर निकाल के दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। तो जीआईएफ ऑफ 3/2 कितना आ जाएगा, 1.5 का जीआईएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 1 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ के आंसर बना है इस साइड वाले का। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ -3/2, तो एफ ऑफ -3/2 निकालूंगा तो उसका जीआईएफ कितना आएगा, -2 आएगा कि नहीं। अब मैं इसके बाद अगर मैं जी ऑफ -2 निकालने बैठूंगा तो मॉड ऑफ -2 कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। तो देखो एक चीज 1 आ गई, एक चीज 2 आ गई, तो 1 - 2 कितना आएगा, -1 के बराबर, है ना आसान। तो मैं बस जीआईएफ फंक्शन पता होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन पता होना चाहिए। फॉग गॉफ, ऐसा सवाल पिछले बार भी हमने कराया था, थोड़ा अलग था वो। तो तुम ये यूनिट्स देखते रहना, ये वही सवाल कर रहे हैं जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है या तुम्हारे मॉक्स के अंदर में है, ये वही सवाल है। और जो थोड़े रिपीट मुझे लगता है कि वो हो सकते हैं, वही सवाल कर रहे हैं बच्चे, ज्यादा तामझाम नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही है। ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का ये फेवरेट सवाल रहा है, ये है ना, जो जो मैं फेवरेट है वो मैं बताते हुए चलूंगा। क्या फेवरेट है, अगर e की पावर x दिखा तो इसका मतलब वो बन रहा होगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के बराबर बन रहा होगा। डेफिनेटली वो इसी पैटर्न का सवाल है ये। अब देखो ये कैसे पता चला सर, देखो अभी देखो e की पावर tan इनवर्स x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इसको अलग अलग डिवाइड करो, देखो ऐसे करके लिख सकते कि नहीं, देखना 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx के बराबर। अब लगाएंगे अपन इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन मेथड। मैंने कई बार ये टर्म यूज किया है, इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन मेथड। कैसे होता है, एक का डिफरेंशिएशन यहां पड़ा है, एक का डिफरेंशिएशन यहां पड़ा है, फट से आंसर आता है। देखो अब इसको देखो, ये देखो ध्यान से, ये देखो e की पावर tan इनवर्स x दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, आके देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है।
मल्टीप्लाई में dx। क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है? देखो ध्यान से देखो ना, इसका डेरिवेटिव तुम्हें आता है e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव यहाँ पड़ा है। क्या तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ये मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर e के वाले अगर सवाल आए वो सारे के सारे इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन मेथड में होने वाले हैं, तो मेंटली तुम रेडी हो उसके लिए। होगा सवाल डेफिनेटली, तुम आओगे 26 में देने के बाद तुम बाद में कहोगे हाँ इस टाइप का सवाल आया। एक सवाल कंफर्म होता है इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन मेथड से। ये तो मैं इसलिए तुम्हें बताते हुए चल रहा हूँ क्या क्या पैटर्न आते हैं ये, है ना। ये सवाल हमने पहले भी कराया हुआ है, इनका भी ये फेवरेट सा सवाल आया। बोल रहा है लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, बीटा बना रहा है वाई एक्सिस से। फिर हमसे गिवन है sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। आसान है कि नहीं? तो भाई देखो ये पता है कि नहीं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस क्या आता है cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 के बराबर आती है ना। ये तुम्हें पता होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। अब तुम देखो अल्फा और गामा की वैल्यू थीटा की बने, क्योंकि उन्होंने बता दिया एक्स और जेड एक्सिस का थीटा है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो कितना आ जाएगा देखो cos स्क्वायर थीटा, इवन 2 कर लो क्योंकि दोनों में ऐड करोगे ना, प्लस साइन के साथ आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो cos स्क्वायर बीटा को बोलो, चलो तुम उधर जाओ, तो 2 टाइम्स में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा sin स्क्वायर बीटा के बराबर, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा है sin स्क्वायर बीटा। क्या मैं वो वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं? देखना 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 3 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। अब मैं sin स्क्वायर थीटा को क्या पुट करूंगा? जल्दी बताओ क्या पुट करेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। देख रहे हो सारी चीजें यहाँ पे, दिमाग लग रहा है कि नहीं, है ना। खुद से ही बनाते चलना है, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना, तब मजा है यहाँ पे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? उधर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद देखो बच्चे, तो क्या मिल रहा है तुम्हें? cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मुझे 3/5 मिली? क्या मिला? ये देखिए ये मिला। अगर sin स्क्वायर थीटा बोलता तो क्या आ जाता? 2/5 के बराबर, है ना, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये है इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन मेथड। ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ते हैं, ये काफी एक अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, है ना। देखते हैं अपन कितने लोग कर पाए। ये इंटीग्रेशन है प्यारे बच्चे। कैसे इंटीग्रेशन? देखो ये लिखा हुआ, ये वैल्यू को निकालना है, x प्लस साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx के बराबर। बहुत सही सवाल ये, इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन मेथड का। ये क्या यूज करना है? हिंट, हिंट भी देते जाइए। हिंट में फॉर्मूले लगते हैं ना हाफ एंगल वाले, तो वो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगाइएगा। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 के बराबर। साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है? 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। मजा आ रहा है कि नहीं, है ना। ये लगाना और पट्ट से देखा आंसर आएगा आएगा आएगा। ये तो बहुत ही इजी सवाल है ये। बोल रहा है इंटरसेक्ट एट एन एंगल अल्फा देन अल्फा इज, तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। देखो a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, 0 पॉइंट है ना। तो देखो tan अल्फा क्या आता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो dy बाई dx निकाल लो, क्या आ जाएगा? a की पावर x इंटू ln a, तो 0 ही रखोगे तो ln a आ जाएगा। एक का स्लोप ln a आ गया, दूसरा का स्लोप निकाल लो, एक बार और डिफरेंशिएशन करो उसको, है ना, b की पावर x को, तो b की पावर x इंटू ln b, तो ln a आ गया बस। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे माइनस आएगा। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बस m1 लिखा है m2 लिखा है बस। tan ऑफ एंगल क्या आता है हमेशा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, पहले मिड पॉइंट निकाल लो, बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी, मिड पॉइंट निकाल लो, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 5 आएगा, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 6 आएगा। तो पॉइंट तो मिल गया, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कैसे? माइनस करके, इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 4, है ना। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 4 कॉमन ही ले लो, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 1 1 है, माइनस कर दो, ये इसका डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, बस आंसर लिख लो। a टाइम्स में क्या आता है? 1 टाइम्स में x माइनस 4 प्लस 1 टाइम्स में आ जाएगा y माइनस 5 प्लस 1 टाइम्स में आ जाएगा z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से अपन लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 के बराबर। क्या मेरा ये आंसर है? बिल्कुल आंसर है ये। याद है ना, अपन अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे करके लिखते हैं ना, a टाइम्स में x माइनस x1 प्लस b टाइम्स में आ जाएगा y माइनस y1 प्लस c टाइम्स में आ जाएगा z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 तो मिड पॉइंट हो गया, abc डायरेक्शन रेशियो हो गया, माइनस करके निकाल लो डायरेक्शन रेशियो, बस ये, है ना। इसको ना मल्टीप्लाई कर देना बच्चे, मतलब ऐसे करके ये क्वेश्चन ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिखेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 3/4। ऐसा सवाल जब भी मिले इंटीग्रेशन का, हायर पावर बाहर, हायर पावर बाहर, बाहर x की पावर 4 को बाहर, तो जब बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? x क्यूब निकल जाएगा। क्लियर है?
एक्स क्यूब निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा। क्यों, 3 तो बाहर उठकते आया और 2 बैठा है वहां से प्राणी, तो क्या आ जाएगा, देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 3/4। अब तुम्हें दिख रहा है कुछ चमक रहा है, कुछ अंधेरे में चमक रहा है यहाँ पे। देखो 1 + 1/x की पावर 4 को क्या मैं t ले सकता हूं, इसका डेरिवेटिव निकालने आता है, क्या आता है, -4/x की पावर 5 dx विल बी dt के बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चीज की है तुमने। अब देखो यहाँ पे देखो dx की वैल्यू क्या शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे करके, dt/-4 t टू दी पावर 3/4। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, -1/4 t टू दी पावर -3/4 dt के बराबर। बहुत बढ़िया, तो -1/4 t टू दी पावर 1/4 1/4 प्लस c के बराबर। खत्म खत्म। निगेटिव में कोई आंसर है, देखो निगेटिव में तो यही आंसर पड़ रहा हुआ दिख रहा है, और t की वैल्यू वापस रख देना 1 + 1/x की पावर 4। क्लियर है, आसान है। हायर पावर को बाहर, ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। आइकोनिक सेक्शन से बहुत इजी सवाल आएगा, अगर आएगा तो डायरेक्ट सवाल आएगा, बता रहा हूं डायरेक्ट। एलआर वेलआर बेसिक तुम्हें आइडिया होना चाहिए बस ये। लेंथ ऑफ द सेमी एलआर ऑफ द इलिप्स, सेमी एलआर कितनी होती है, एलआर क्या होती है 2b²। सेमी एलआर कितना आ जाएगा इलिप्स का, सेमी एलआर कितना आ जाएगा a²/b। 2b²/a मतलब b²/a आ जाएगा, है ना। हम लोग ओरिजेंटल वाला ही ले लें तो b²/a के बराबर ही है। 1/3 ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कितनी आती है 2a के बराबर। तो क्या कहना चाह रहा है, b²/a इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द मेजर एक्सिस 2a के बराबर। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं b²/a² इज इक्वल टू 2/3 के बराबर। और एक और चीज है कि b²/a² को अपन लिख सकते हैं 1 - e²। बहुत बढ़िया, तो 1 - e² इज इक्वल टू 2/3। तो क्या मैं कह सकता हूं e² इक्वल टू 1/3, क्या मैं ये कह सकता हूं e इज इक्वल टू 1/√3 के बराबर। आसान आसान, बहुत इजी चीजें बस पता होना चाहिए। सेमी एलआर, बेसिक एलआर, ये तो पता होगा इतना ही। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना आराम से, हमारे वन शॉट की वीडियो थे वो जरूर देख लेना, उससे और तुम्हारी क्लैरिटी आ जाएगी और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से ये, है ना। ये सवाल है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, है ना। कई दफे ये सवाल तुम्हें मिल सकता है बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मिल सकता है, या तो ए बाई बी वाले मेथड से, कहीं से भी सवाल उठ सकता है। कम से कम 3 सवाल मिनिमम मिलेंगे, कम से कम 3 सवाल, ठीक है। अदर 12th का तो वैसे ही क्वेश्चन उन्होंने पहले बता दिया 70% है, 70 क्या वो 75 चले जाता है वो। इसलिए तुम देखोगे जितने भी कॉमेंट के क्वेश्चन ज्यादातर तुम्हें 12th के मिलेंगे, इसलिए क्योंकि वेटेज ही उसका ज्यादा है, तो 75% उसका वेटेज है। तो वहां पे काम करो ना जहां पे तुम्हें पता है पहले से ही, वहां पे काम करो, पूरे कैलकुलस में काम करो, प्रोबेबिलिटी में और वेक्टर थ्योरी में, उसमें अच्छे से काम करो बढ़िया तरीके से। 2 बैग्स ए एंड बी, बैग ए कंटेन्स, लिखा हुआ है 3 व्हाइट्स एंड द 2 रेड बॉल। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, 4 व्हाइट एंड द व्हाइट रेड बॉल, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एंड इट इज फाउंड टू बी द रेड। हमें पता चल गया, हमने निकाला, वो निकाला रेड है, और वो निकाला गया कहां से, बैग बी से। जैसे को रेड बॉल निकाली उसी बैग से आई, मतलब ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, फेवरेबल अपॉन टोटल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल क्या है, फेवरेबल मतलब वो बेस है जो कि बैग बी से ही रेड के आने की प्रोबेबिलिटी। तो बैग को सिलेक्ट करने की तो प्रोबेबिलिटी तो 1/2 आ जाएगी, उसमें से रेड के आने की प्रोबेबिलिटी बैग सी से तो 5/9 के बराबर। नेक्स्ट 1/2 इंटू 5/9, क्योंकि एक ही को निकालना है, प्लस 1/2 इंटू 2/5। खत्म खत्म, 2 2 कैंसिल कैंसिल, तो 5/9 यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 प्लस 18/9 इंटू 5। आई थिंक यहां से सॉल्व हो चुका है, 9 9 कैंसिल हो चुका है, ऊपर आ चुका है 25, नीचे आ चुका है 43। दिस इज द आंसर 25,43। क्लियर है ना। ये सवाल तुम्हारे लिए क्या करें, होमवर्क दे दिया जाए ये वाला सवाल। ये सवाल होमवर्क करते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, आसान सवाल। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, हिंट तुम्हें हमेशा देते हुए चलेंगे। ये होमवर्क नंबर 2 है अपना। हिंट क्या है कि सारी प्रोबेबिलिटीज को बच्चे ऐड करके 1 से इक्वेट कर देना है। मतलब क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a प्लस 5a प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहां से क्या होगा, a की वैल्यू आ जाएगी। अब इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 से लेके 4 तक की निकालनी है, तो बस इस आत्माओं को जोड़ लेना, 1 से लेके 4 तक कोई है। इसमें कई सारे और भी सवाल आते हैं, जैसे म्यू पूछ लेता है, इसमें मीन पूछ लेता है, तो एनपी के मतलब समेशन ऑफ एक्स आई वो आता है। म्यू की वैल्यू क्या आती है, एक्स आई इंटू पी एक्स आई, ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है ना, है ना। ई एक्स के बराबर जैसे अपन डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चे, अब अगर मान लो मेरे को बोलता है वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए आता है तुम्हें, देखो इसलिए मैं सब रिकॉल भी करवाते जा रहा हूं तुम्हें ये।
XI स्क्वायर इंटू PXI माइनस माइनस म्यू का स्क्वायर, ये आता है। कई बार ये भी पूछ लेता है ना, XI का डेटा पता है, PXI का डेटा पता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे बता दिए, क्लियर है कि नहीं? ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है। तो रिफ्लेक्सिव तो हमें तुरंत दिख रहा है क्योंकि A, A का पेयर है, यहाँ पे देखो A, A का पेयर है, बट यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1,2 है तो 2,1 नहीं है। ट्रांजिटिव जरूर है, देखो 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है, तो ऑप्शन में देखो रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ए सिमेट्रिक। इसका सवाल जो आएगा थोड़ा आसान आएगा, अगर इसका सवाल आया तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का ही है। ठीक है, ये आसान सवाल हमने पहले भी बताया था, ये वाला सवाल है ना, पहले भी ये करा चुके हैं। अगर यहाँ पे लिखा है एबीसी लिखा है, देखो देखो यहाँ पे एबीसी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, XYZ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PQR लिखा हुआ है, ये तो एबीसी लिखा है, ये दोनों देखो पलट गए, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों पलट गए हैं। तो अगर रोज चेंज करते हैं या कॉलम चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस साइन के साथ हो जाती है, तो माइनस साइन के साथ लैम्डा के बराबर, है ना। आई होप इट इज क्लियर। पेपर तुम्हारा ये समझना मॉडरेट से भी इजी आएगा, जो तुमने जेई में पढ़ा उससे भी इजी आने वाला है। बस वहां पे तुम्हें चाहिए एक स्पीड और एक एक्यूरेसी, जितना अपन जल्दी कर पाएंगे उतना हमारा टास्क रहेगा। तो इसमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपन को प्रैक्टिस करने होते हैं। अब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां मिलेंगे, टेलीग्राम में बच्चे, मेरे फाइल सेक्शन में चेक करना, वहां पे तुम्हें सब पता पड़ा हुआ है, वहां पे देखो ना, वहां पे प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उसमें उतना गेन होगा ही। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे दोपहर को 12 बजे, फिर मिलते हैं। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय, जय श्री राम।